हेलो टीचर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 13। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीटेट की, यूटेट की या किसी भी स्टेट लेवल के टेट एग्जाम की, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संख्या x+1, x+2, x+3 और x+6 का औसत 10 है। सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास जो संख्याएं दे रखी हैं वो है आपके पास x+1, x+2, x+3 एंड x+6। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है कि x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। जैसे ही आप x की वैल्यू पता करोगे और वो वैल्यू आप इन इक्वेशन में यदि पुट करते हो तो आपके पास इसका राइट आंसर मिल जाएगा। किसका? कि जो हमें संख्याओं का योग पता करना है। जैसे आप x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपके पास एक नंबर आएगा और जो ये नंबर आएंगे इनको यदि आप सम करोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल जाएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास जो औसत होता है वो क्या होता है, तो हमें पता है जो औसत होता है आपका वो होता है आपका सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। तो हमारे पास है जो संख्याएं दे रखी हैं वो है आपके x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 ओके और x+6। ये हमारे पास सारी संख्याएं दे रखी हैं और बटे हमारे पास क्या होता है कि सभी संख्याओं की संख्या। तो सभी संख्याओं की संख्या 1, 2, 3 और 4 है, तो बटे में हम इसका 4 रख सकते हैं। देखो हमारे पास जो औसत दे रखा है वो दे रखा है आपका 10। ओके, औसत की जगह पे हमने 10 को पुट करा इक्वल टू, अब इसका हम यहाँ पे सम करेंगे। देखो x x 4x यहाँ पे मिलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 1+2 हो जाएगा आपका 3, 3+3 हो जाएगा 6 और 6+6 हो जाएगा आपका 12। ओके, अपॉन 4 इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद यदि हमें इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम LHS में 10 के डिनोमिनेटर में 1 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब 10 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 4 जा 40 इक्वल टू 4x प्लस 12। ओके, यदि हम यहाँ पे 4x की वैल्यू पता करें तो 4x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 40 और जो ये आपका 12 है, क्योंकि ये RHS में इसका प्लस साइन है तो जैसे ही LHS में जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 40 माइनस 12। ओके, और यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू की बात करें तो हम यहाँ पे x इक्वल टू लिख सकते हैं 40 में से यदि हम 12 को माइनस करें तो ये हो जाएगा आपका 28। ओके, और जो यहाँ पे 4x है तो x से यदि हम 4 को सेपरेट करें तो ये RHS में जाने पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 28/4। ओके, यदि हम x की वैल्यू की बात करें तो 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 7 जा 28। इट मीन्स जो यहाँ पे x की वैल्यू आई वो है आपके पास 7। अब ये हम x+1, क्योंकि हमारे पास एक नंबर दे रखा है x+1, दूसरा दे रखा है x+2, तीसरा दे रखा है x+3 और चौथा दे रखा है x+6। यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, हमने रखा 7+1 तो 7+1 8 हो जाएगा। इट मीन्स एक नंबर हमारे पास 8 दे रखा है, दूसरा दे रखा 7+2 इट मीन्स 9, तीसरा दे रखा है 7+3 इक्वल टू 10 और जो चौथा नंबर हमारे पास आएगा हो जाएगा आपका 7+6 इक्वल टू 13। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि हमें इसका सम पता करना है। जो नंबर आपके पास मिले इनका हमें यहाँ पे सम पता करना है, तो हम इन चारों नंबर को यहाँ पे जोड़ देंगे तो 13 + 10 हो जाएगा आपका 23, 23 + 9 32 और 32 + 8 हो जाएगा आपका 40। तो 40 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या 2, 5, 6, 8, 5 व 10 का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें माध्यक आपको पता करना हो तो जो भी ऑब्जर्वेशन आपके पास दे रखी हो, जो भी डेटा आपके पास दे रखा हो उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हो या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हो। और माध्यक क्या होता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन होगा उसका जो मिडिल नंबर होगा वही बेसिकली उसका माध्यक होता है, मीडियन होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा दे रखा है वो है आपका 2, 5, 6, 8, 5 और 10। इसको यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करें तो ये हो जाएगा आपका 2, 5, 5, 6, 8 एंड 10। देखो अब जो ये हमारे पास डेटा दे रखा है वो आपका इवन नंबर में है,
क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास 6 है। एक इवन नंबर हमारे पास आ रहा है, तो जब भी हमारे पास डेटा इवन नंबर में आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मिडिल वाले 2 नंबर होंगे उनका सम हम कर लेते हैं और जो उसका डिनोमिनेटर होगा उसमें हम 2 रख लेंगे। इट मीन्स ये हमें इस डेटा का माध्यक पता करना है, तो उसके लिए हम 5 प्लस 6 यहाँ पे लिख सकते हैं और अपॉन 2 कर लेंगे। ठीक है, और जो 5 प्लस 6 होता है वो होता है आपका 11 अपॉन 2। ओके, और 2 से 11 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 5.5। तो जो 5.5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या 4386865965 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुलक, माध्यक, माध्यम और इसके साथ साथ एक परिसर भी पूछा जाता है। इससे रिलेटेड आपके सीटेट या स्टेट टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक डेटा दे रखा है, इसका हमें मोड पता करना है, बहुलक पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो पहले जो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है वो है आपका 3, देन आ जाएगा आपका 4, देन आ जाएगा 5, फिर से 5 एंड अगेन यहाँ पे 6 है एंड 8 एंड देन 9। ठीक है, 3 4 7 एंड 9, 4 8 एंड 9। तो देखो जो बहुलक होता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन आपके पास दे रखा है, कोई भी डेटा आपके पास दे रखा है, उस ऑब्जर्वेशन में जो नंबर आपका सबसे अधिक बार आता है वही उसका बेसिकली मोड होता है, बहुलक होता है। तो हमें पता है जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है उसमें जो सबसे अधिक बार कोई डेटा आ रखा है तो वो आ रखा है आपका 6। तो जो इस डेटा का मोड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या 43868659 व 5 का बहुलक, परिसर तथा माध्यक का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख लो, चाहे सीटेट का हो या आपकी स्टेट टेट का हो, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे आपके पास एक डेटा दे रखा होगा और उसमें बहुलक भी निकालना है, परिसर निकालना है और माध्यक निकालना है, और उसके बाद इन सब का आपको माध्य पता करना है। तो देखो जो हमारे पास डेटा दे रखा है इसको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद सबसे पहले आ जाएगा 3 4 5 अगेन 5 एंड देन आ जाएगा आपका 6 ओके एंड 8 एंड 9। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 4 8 एंड 10। तो 4 और 8 हुआ यहाँ पे, तो कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे छूट गया है, वो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा आपका एक 6 और है यहाँ पे, और उसके साथ साथ 3 4 5 5 6 6 ट्रिपल 6 है और 8 भी यहाँ पे 2 टाइम्स है। ओके, और डबल 8 और ये 9 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बहुलक। बहुलक हमने कहा था कि कोई भी डेटा, कोई भी ऑब्जर्वेशन यदि सबसे अधिक बार आता है तो वही उसका मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इट मीन्स जो यहाँ पे मोड है वो है आपका यहाँ पे 6। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे परिसर की। तो रेंज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास सबसे बड़ा डेटा होता है या सबसे बड़ा आपका ऑब्जर्वेशन है उसमें से सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन आप माइनस कर लोगे। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका 9 है और जो सबसे छोटा नंबर है वो है आपका 3। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 9 माइनस 3। तो 9 माइनस 3 हो जाएगा आपका 6। इट मीन्स जो आपका डेटा है उसका रेंज आया आपका 6। इसके बाद हमें पता करना है मीडियन। ठीक है, आपको माध्यक पता करना है। तो माध्यक के लिए हमने कहा था कि जो बीच का नंबर होता है वो किसी भी डेटा का माध्यक होता है, लेकिन जो डेटा दे रखा होता है उसको या तो आपको असेंडिंग में सेट करना होता है या फिर डिसेंडिंग में। तो देखो ये आपके टोटल नंबर जो ऑब्जर्वेशन है वो है आपके पास 10। तो जो मिडिल 2 नंबर है उनको हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 6 प्लस 6 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपका 6 प्लस 6 हो जाएगा वो 12 अपॉन हो जाएगा 2। इट मीन्स जो इसका मीडियन आया वो आया आपका 6। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास डेटा दे रखा है उसका बहुलक हमने पता करा, परिसर हमने निकाला, माध्यक निकाला, और उसके बाद हमें अब माध्य पता करना है। तो माध्य पता करने के लिए, ठीक है, मीन यदि हमें पता करना है तो मीन इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 अपॉन
3, ठीक है, क्योंकि माध्य क्या होता है, माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। देखो जो सभी संख्याओं का योग, लेकिन हमें कौन सी संख्याएं लेनी है, जो आपके पास डेटा दे रखा है उसका जो बहुलक आया, परिसर आया और जो माध्यक आया वो हमें लेना है, ठीक है। अब इनका हम सम करेंगे तो ये जाएगा आपका 18/3, तो 3 से 18 को कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा आपका 6। इट मीन्स इसका जो माध्य आया वो भी आपका 6 आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको यदि हम बेसिक से सॉल्व करें तो हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है। इसका हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। इट मीन्स x प्लस बोथ साइड x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों पक्षों में स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। स्क्वायर करने के बाद यदि हम इसको ओपन करें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, 2 इंटू a आपका x इंटू बी है आपका 1/x इक्वल टू RHS में 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। ओके, x से यदि x को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे LHS में बचेगा x² प्लस 1/x²। देखो यहाँ पे जो ये 2 है ना, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आपका 2 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस 2, 25 माइनस 2 हो जाएगा आपका 23। ओके, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसको शॉर्ट में करें तो जहाँ पे भी आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रखी हो तो वो हो जाएगी आपका a² माइनस 2 के इक्वल, और जो ये a की वैल्यू होगी ना वो हो जाएगी आपकी 5 के इक्वल। तो a को हम यहाँ पे पुट करेंगे 5, इट मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 इक्वल टू 23, ठीक है। तो 23 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखो यदि हम बात करें x² प्लस 1/x² की, ठीक है, x² अपॉन 1 प्लस 1/x², तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं a² माइनस 2, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। और a की वैल्यू जो होगी वो जाएगी आपकी 3, इट मीन्स a की जगह पे हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2। ओके, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 हो जाएगा आपका 7, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या चाहे तो आप उसको बेसिक से भी कर सकते हो जो हमने इससे पहले देखा था, है ना, जो हमने यहाँ पे सॉल्व करा था, चाहे तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि 2 की पावर x इंटू 4 की पावर 2 इक्वल टू 32 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो हम क्या कर रहे हैं कि हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख रहे हैं, 2 की पावर x है इंटू 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 32। जो 32 होता है इसको हम चेंज कर रहे हैं 2 की पावर 5, इट मीन्स 2 को यदि आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 32 आएगा। ओके, फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू 2 की पावर, ये पावर का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 2 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे हम इसकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं। हमने एक जो घात और घातांक का नियम होता है उसमें हम एक नियम पढ़ते हैं कि जब भी किन्हीं दो पावरों का मल्टीप्लाई होता है यदि उनका बेस सेम हो, है ना, a की पावर x डॉट a की पावर y, इट मीन्स यदि उनका बेस सेम है तो जो पावर होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं, इट मीन्स a की पावर x प्लस y हो जाएगा। यहाँ पे जो बेस है वो सेम है आपका, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 5। ओके, अब हम x प्लस 4 इक्वल टू 5 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यदि उनका बेस सेम है तो पावर भी उनकी सेम हो जाएगी, इट मीन्स यदि बेस इक्वल है तो जो उनकी पावर है वो भी उनकी इक्वल हो जाएगी। तो x प्लस 4 इक्वल टू 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट मीन्स x इक्वल हो जाएगा आपका 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो जो x आया आपका ये आ गया आपका 1। तो गाइस ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।